हेलो भाई, मैं हूं अंकित। आज हम फुल कंपैरिजन करने वाले हीरो की पैशन प्रो और बजाज की प्लेटिना 110 में। दोनों ही बाइक सेमी सेगमेंट में आती है और दोनों के प्राइस में लगभग 2 से 3 हजार रुपए का डिफरेंट है। अगर आप कंफ्यूज हैं इन दोनों बाइक्स को लेके कौन से बाइक में ज्यादा पावर मिलता है, कौन से बाइक में ज्यादा फीचर्स मिलता है और इन दोनों बाइक्स के प्राइस में कितने का डिफरेंट आ जाता है और आपके लिए कौन सा बाइक बेस्ट हो सकता है, तो इस वीडियो को जरूर देख लें। तो सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का वेरिएंट और कलर ऑप्शंस। तो पैशन प्रो में आपको 4 वेरिएंट्स मिल जाते हैं 6 कलर ऑप्शन के साथ। वहीं प्लेटिना 110 में 3 वेरिएंट्स आते हैं 6 कलर ऑप्शन के साथ। और अब बात कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स के लुक और डिजाइन के बारे में। तो पैशन प्रो का लुक थोड़ा स्पोर्टियर बाइक जैसा लगता है। इसमें आपको ट्रिपल टोन में फ्यूल टैंक मिलता है और साथ ही अच्छी ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है इस बाइक में। वहीं प्लेटिना 110 का भी इस बार काफी अच्छा डिजाइन बनाया गया और इस बाइक में भी आपको अच्छा ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। लेकिन प्लेटिना 110 थोड़ा सा छोटी लगती है रियल लाइफ में पैशन प्रो से। और अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइकों का इंजन स्पेसिफिकेशन। तो पैशन प्रो में 113 सीसी का 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड एक्सेंस फ्यूल इंजेक्शन इंजन आता है और वहीं प्लेटिना 110 में 115.45 सीसी का 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन इंजन आता है। यहाँ पे प्लेटिना 110 में आपको इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर इंजन मिल जाता है जिसमें आपको फ्यूल ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन पैशन प्रो में आपको फ्यूल इंजेक्शन इंजन आता है, इसकी वजह से आपको उसमें फ्यूल ऑन ऑफ करने का ऑप्शन नहीं मिलता। और पैशन प्रो में 4 स्पीड तक मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाता है आपको, लेकिन प्लेटिना 110 में 5 स्पीड तक मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाता है। और दोनों ही बाइक में किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों आता है। और अब पावर फिगर कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का। तो पैशन प्रो का इंजन मैक्सिमम पावर 9.02 bhp 7500 rpm पे और मैक्सिमम टॉर्क 9.89 Nm 5000 rpm पे जनरेट करता है। और प्लेटिना 110 का इंजन मैक्सिमम पावर 8.44 bhp 7000 rpm पे और मैक्सिमम टॉर्क 9.81 Nm 5000 rpm पे जनरेट करता है। यहाँ पे पावर और टॉर्क के मामले में पैशन प्रो थोड़ा आगे निकल जाती है प्लेटिना 110 से। और अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइकों का फ्यूल एफिशिएंसी। तो पैशन प्रो में आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, लेकिन प्लेटिना 110 में आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। पैशन प्रो में आपको रिजर्व का ऑप्शन नहीं मिलता क्योंकि इसमें फ्यूल इंजेक्शन इंजन आता है, लेकिन प्लेटिना 110 में आपको रिजर्व का ऑप्शन मिल जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन इंजन आता है। पैशन प्रो का राइडिंग रेंज 600 किलोमीटर और प्लेटिना 110 का राइडिंग रेंज 770 किलोमीटर है। माइलेज की बात करें तो पैशन प्रो 60 to 65 के एमपीएल तक अप्रोक्स माइलेज दे देगी, कंपनी क्लेम करती है। वहीं प्लेटिना 110 की कंपनी 70 के एमपीएल तक अप्रोक्स माइलेज क्लेम करती है। टॉप स्पीड की बात करें तो दोनों ही बाइकों का टॉप स्पीड बिल्कुल सेम है 95 के एमपीएस तक। अगर आप रियल लाइफ में अच्छे से खींचते हैं दोनों बाइकों को तो ज्यादा भी जा सकती है। और अब इन दोनों बाइक्स का ब्रेकिंग सिस्टम कंपेयर कर लेते हैं। तो पैशन प्रो में आईबीएस की ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है जिसको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम कहा जाता है और प्लेटिना 110 में आपको सीबीएस की ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है जिसको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम कहा जाता है। दोनों का नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है। पैशन प्रो के फ्रंट में 130 mm का ड्रम मिल जाता है और ऑप्शन में 240 mm का डिस्क मिल जाता है और रियर में आपको 130 mm का ड्रम मिल जाता है। वहीं प्लेटिना 110 के फ्रंट में 130 mm का ड्रम मिल जाता है और ऑप्शन में 240 mm का डिस्क मिल जाता है और साथ ही ऑप्शन में एबीएस का भी ऑप्शन मिल जाता है और रियर में 110 mm का ड्रम मिल जाता है। यहाँ पे पैशन प्रो का ब्रेकिंग सिस्टम थोड़ा सा आपको बढ़िया मिलता है प्लेटिना 110 से, लेकिन आप ये भी ध्यान देना कि प्लेटिना 110 में आपको एबीएस का ऑप्शन मिल जाता है। और अब इन दोनों बाइक्स का टायर साइज कंपेयर कर लेते हैं। तो पैशन प्रो में आपको 18 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है और प्लेटिना 110 में 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है। पैशन प्रो का फ्रंट का टायर और रियर का टायर बिल्कुल सेम है जिसका प्रोफाइल 80/100 और 18 है। और वहीं प्लेटिना 110 का भी फ्रंट का टायर और रियर का टायर बिल्कुल सेम है जिसका प्रोफाइल 80/100 और 17 है। यहाँ पे आपको 1 इंच का अंतर मिल जाता है टायर साइज में। और अब इन दोनों बाइक्स का सस्पेंशन कंपेयर कर ले तो पैशन प्रो के फ्रंट में आपको कॉन्फिडेंशियल फॉक डीआर 30 mm सस्पेंशन मिलता है और रियर में ट्विन शॉक सस्पेंशन मिलता है। वहीं प्लेटिना 110 के फ्रंट में आपको हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक टाइप सस्पेंशन मिलता है और रियर में एसओएस विद नाइट्रोक्स कॉनिस्टर रियल व्हील सस्पेंशन मिलता है। यहाँ पे सस्पेंशन के मामले में प्लेटिना 110 आगे निकल जाती है क्योंकि इसमें आपको अच्छा सस्पेंशन मिलता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पैशन प्रो का सस्पेंशन अच्छा नहीं है, लेकिन प्लेटिना 110 का ज्यादा बेटर है पैशन प्रो से। और अब इन दोनों बाइक्स का डायमेंशन कंपेयर कर लेते हैं। तो पैशन प्रो का कर्व वेट 118 kg है और वहीं प्लेटिना 110 का कर्व वेट 123 kg है। पैशन प्रो का ओवरऑल लेंथ 2036 mm है और प्लेटिना 110 का ओवरऑल लेंथ 2006 mm है। ओवरऑल विड्थ की बात करें तो 739 mm चौड़ाई है पैशन प्रो का और 741 mm चौड़ाई है प्लेटिना 110 का। पैशन प्रो का ओवरऑल हाइट 1113 mm है और प्लेटिना 110 का ओवरऑल हाइट 1100 mm है। व्हील बेस की बात करें तो पैशन प्रो में आपको व्हील बेस मिलता है 1270 mm का और 1255 mm का व्हील बेस मिलता है प्लेटिना 110 में। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो पैशन प्रो में आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, लेकिन प्लेटिना 110 में आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सीट हाइट की बात करें तो पैशन प्रो का सीट हाइट 799 mm है और प्लेटिना 110 का सीट हाइट 807 mm है। यहाँ पे आप इन दोनों बाइक्स का डायमेंशन देख सकते हैं। और अब इन दोनों बाइक्स के
फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो पैशन प्रो में आपको हाइलोजन हेडलैम्प मिलता है, टेल लाइट भी हाइलोजन मिलता है और इंडिकेटर भी हाइलोजन ही मिलता है। वहीं प्लेटिना 110 में भी आपको हाइलोजन हेडलैम्प मिल जाता है, टेल लाइट भी हाइलोजन मिल जाता है और इंडिकेटर भी हाइलोजन ही मिल जाता है। और वहीं पैशन प्रो में आपको डीआरएल नहीं मिलता, लेकिन प्लेटिना 110 में आपको एलईडी डीआरएल मिल जाता है। और पैशन प्रो में आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, जिसमें कि फीचर्स में स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, न्यूट्रल लाइट, पासिंग लाइट, इंडिकेटर लाइट, माल फंक्शन लाइट और साइड स्टैंड लाइट जैसा फीचर्स मिल जाता है। वहीं प्लेटिना 110 में भी आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, जिसमें कि स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइम, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन, न्यूट्रल लाइट, पासिंग लाइट, इंडिकेटर लाइट, माल फंक्शन जैसा फीचर्स मिल जाता है। यहाँ पे आपको प्लेटिना 110 के मीटर कंसोल में दो चीज ज्यादा देखने को मिल जाता है, गियर पोजीशन और टाइम। और अब बात कर लेते हैं अगले फीचर्स की। तो पैशन प्रो में आपको ऑटो सेल की टेक्नोलॉजी मिल जाती है, लेकिन प्लेटिना 110 में ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं दिया गया है। और साथ ही पैशन प्रो में i3s टेक्नोलॉजी मिल जाता है, लेकिन प्लेटिना 110 में i3s टेक्नोलॉजी भी नहीं दिया गया है। i3s टेक्नोलॉजी से ये फायदा होता है कि आपको थोड़ा बहुत फ्यूल बच जाता है ट्रैफिक में। और पैशन प्रो में हेडलैम्प ऑन ऑफ करने का स्विच नहीं मिलता, लेकिन प्लेटिना 110 में आपको ये स्विच मिल जाता है ऑन ऑफ करने के लिए, जिससे बैटरी का लाइफ थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और पैशन प्रो में आप आफ्टर मार्केट भी ये स्विच लगवा सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। और साथ ही प्लेटिना 110 में आपको लंबी सीट मिल जाती है और प्लेटिना का 3D बैजिंग मिल जाता है फ्यूल टैंक पे, लेकिन ये पैशन प्रो में नहीं दिया गया है। और प्लेटिना 110 में ब्लैक और व्हाइट एलो व्हील का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन पैशन प्रो में आपको सिर्फ ब्लैक ही का ऑप्शन मिलता है। और प्लेटिना 110 में आपको टैंक पैड मिल जाता है फ्यूल टैंक के ऊपर और साथ ही ABS का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन ये सब आपको पैशन प्रो में देखने को नहीं मिलता। और पैशन प्रो के एग्जॉस्ट पे ब्लैक मफलर कवर दिया गया है, लेकिन प्लेटिना 110 के एग्जॉस्ट पे क्रोम कवर दिया गया है। तो ये थी इन दोनों बाइक्स के फीचर्स। यहाँ पे आपको प्लेटिना 110 में थोड़ा ज्यादा फीचर्स देखने को मिल जाता है। और आप कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स के प्राइस। तो पैशन प्रो का डेली एक शोरूम प्राइस 69,475 रुपए से शुरू होकर 73,975 रुपए तक है। और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 82,132 रुपए से शुरू होकर 87,094 रुपए तक चली जाती है। और वहीं प्लेटिना 110 की डेली एक शोरूम प्राइस 62,534 रुपए से शुरू होकर 67,424 रुपए तक है। और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 73,896 रुपए से शुरू होकर 69,270 रुपए तक चली जाती है। ये एक शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस दिल्ली का है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा बहुत प्राइस में अंतर आ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों बाइक्स के प्राइस में कुछ ज्यादा का डिफरेंट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फीचर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंट देखने को मिल जाता है। तो आपको इन दोनों बाइक्स में से कौन सा बाइक पसंद है, या फिर कौन सा बाइक लेना चाहते हैं, या फिर कौन सा बाइक यूज करते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक बाइक्स रिव्यू पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बाइक से जुड़ी हर एक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।